40 बच्चों को चीज़ करना है, लेकिन जब मैं क्लास चलाती हूँ तो 85 तक बच्चे उसमें घुस जाते हैं। कितने बच्चे गार्जियन 20 लोग हो जाते हैं। तो गांव के गार्जियन आपको पसंद करते हैं? बच्चे पसंद करते हैं तो गार्जियन को नहीं पसंद करते हैं। के पिता बड़े विद्वान थे, घर जाकर पिताजी को वह क्या मुँह दिखाएगा, कैसे करेगा कि गुरुजी मंद बुद्धि होने के कारण उसे पढ़ने से मना कर दिया। लोग क्या कहेंगे, पिता तो माना हुआ विद्वान और बेटा भी अच्छा। यह सोचकर वरदराज की आंखों के आगे अंधेरा गया था और आधे रास्ते से लौट आया। और मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने निश्चय किया है कि मैं लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ करने का अवसर नहीं दूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। वरदराज की पढ़ाई प्रारंभ हुई। फिर क्या था? जो पाठ याद करना उसे पहाड़ की तरह लग रही थी, वह बहुत कम समय में याद कर लेता था। कल का बुद्धू वरदराज ऐसा कौन कहता था तो कोई मूर्खराज, कोई कहता जब ब्राह्मण बुद्धि बांट रहे थे। यह सोया हुआ था। उसे पढ़ते हुए 5 साल हो गए थे, पर वही अभी कुछ नहीं पढ़ नहीं सके। तुम कहता हूँ कि पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की नहीं है। मैंने कितना प्रयास किया, तुम्हें कितना समझाया, अलग से पढ़ाया, पर कुछ लाभ नहीं। वरदराज के पिता बड़े विद्वान थे। घर जाकर पिताजी को वह क्या मुंह दिखाएगा, कैसे कहेगा कि गुरुजी ने मंदबुद्धि होने के कारण उसे कौन सी क्रमबद्ध घटना घटी है? चलिए। वरदराज नाम का बालक गुरुजी के आश्रम में पढ़ने गया। अच्छा, उसके बाद उसे कुछ भी नहीं आता था। उससे कुछ भी नहीं आता था। उसके बाद गुरुजी आश्रम में निकाल दिया। गुरुजी रास्ते में कुआं देखा। रास्ते में से वो आश्रम में। उसके बाद जाके गुरुजी के पैर छुए और मैं बोला आगे कहानी इसमें कौन से पाठ लिखाए हैं? गुरुजी क्या संबंध करता है? चलिए, गुरुजी और वरदराज में क्या संबंध है? छात्र गुरु चलिए गुरु बोलिए। वरदराज के पिताजी और गुरुजी में क्या संबंध है? वरदराज के पिताजी और गुरुजी में गुरु और अभिभावक। गुरुजी और अभिभावक। बच्चे में और वरदराज में क्या संबंध? सहपाठी का मित्र का संबंध। वरदराज बनकर सुना। हाँ, खुद को वरदराज बन जाएगी अपनी भाषा में। अपनी भाषा में सुनाइएगा। वरदराज बनकर सुनाइएगा। मैं 5 वर्ष का हो गया तो मैं पिताजी मुझे आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिए। गुरुजी के पास पढ़ते जाकर रचना विभाग रचना की और संस्कृत व्याकरण की रचना की। मैं महापंडित और मेरे पास से बालक पढ़ने आया तो पढ़ने लगा। मेरे पास सब बालक और भी पढ़ते थे, पढ़ने लगा और भी बालक आगे बढ़ गए। वरदराज पीछे ही रह गया। उसे पढ़ने को मन नहीं लगता था। मैं उसे कितना अलग भी पढ़ाए समझाए, उसे पढ़ने को मन नहीं लगता। वे आए मेरे पास, उनका गुरुजी मेरे चरण छूकर कहा मैं आज से परिश्रम करूंगा, मुझे क्यों नहीं आएगा। वह आज से पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते जी वो गुरु के पास भेजल पढ़े खातिर। वहाँ गए तो ओकरा बहुत बच्चे पढ़त
है, लेकिन ओकरा कुछ ना होत रहे। ओकरा बाद जब वहाँ पढ़े लगल गुरुजी ओकरा के अकेले भी पढ़ावत रहे, सारा संगतिया मजाक उड़ावत रहसन कि जब ब्रह्मा जी गुरु बांटत रहे तो तू सुअर रह तो कहत रहे तारा कुछ ना। गुरुजी कहले एक दिन निराश होके, बेटा तारा कुछ ना, तू चल जा घरे अपना। समझ रहे हैं कि